वालेकुम वेलकम टू दी अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माइग्रेशंस क्या होती हैं और माइग्रेशन को कैसे माइग्रेट किया जाता है डेटाबेस के साथ, हम कैसे अपने लारावेल प्रोजेक्ट को कनेक्ट करते हैं। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एलोकेंट ओआरएम, एलोकेंट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग और एमवीसी का जो पहला पहला पार्ट है मॉडल, वो क्या होते हैं और लारावेल के अंदर किस तरह से इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से हम मॉडल को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम एक डेटाबेस बनाई थी। हम यहाँ पे लोकल होस्ट ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट php माई एडमिन ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमने अपनी एक डेटाबेस बनाई थी स्कूल के नाम से, और इसके अंदर हमने यूजर का टेबल बनाया था। इसके अंदर हमने आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह हमने रख दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ कि मतलब लेट्स सपोज जब हम क्वेरी लगाते हैं कि मुझे डाटा चाहिए, जैसे हम एसक्यूएल के अंदर लगाते थे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स या सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स। तो अब वो क्या करता था, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, तो मुझे यूजर्स का सारा डाटा गेट करके दे देता था। उसके बाद अगर मैं कोई कंडीशन लगा देता तो कंडीशनली जो भी डाटा होता था वो मुझे गेट करके दे देता था। अब मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज कंडीशन चलानी है, तो हमें लारावेल क्या प्रोवाइड करता है, एलोकेंट ओआरएम। हम क्या करते हैं, जिस भी माइग्रेशन बनी होती है, हम उसके सिंगुलर नेम से हम उसका एक मॉडल बना लेते हैं। तो लारावेल को डायरेक्टली पता चल जाता है कि इस नाम से डेटाबेस के अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है, वहां से मैंने डाटा क्या करके आना है, लेके आना है, या वहां पे डाटा मैंने लेके जाना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल बनाते कैसे हैं। अब हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं, तो मुझे कहता है कि PHP आर्टिजन मेक मॉडल फ्लाइट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल। अब हमारा क्योंकि स्टूडेंट यूजर्स का है, तो मैं क्या करूँगा, यूजर के नाम से एक मॉडल बना लूंगा। अब इसने मुझे कहना है ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि मेरे पास यूजर का जो मॉडल है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब यूजर का मॉडल मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने जब यहाँ पे शो किया तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने देखा कि यूजर का मॉडल बना हुआ है। अब मैं एक क्लाउड बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर्स, फंक्शन। और अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सारे यूजर्स चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर। अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे सजेशन में आ रहा है, मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इंपोर्ट को देखने के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे उसने लाइब्रेरी को उसको उसका जो भी मतलब उसको मॉडल है उसको यूज कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा गेट, तो इससे क्या होगा, गेट से क्या होगा, तो इससे मेरी कौन सी क्यूरी रन होगी, इससे मेरी क्यूरी रन होगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब मैं अगर इस यूआरएल को आर्टिजन सर्व की कमांड रन करने के बाद अगर मैं इस यूआरएल को हिट करता हूँ, तो अब मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे फिलहाल कोई डाटा यूजर, कोई भी यूजर वो कहेगा, मतलब यूजर का जो काउंट होगा तो वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो है नहीं। मैं इसको, सॉरी, मैं डंप करवाना भूल गया, मैं इसको डंप करवा देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें आइटम जो है इसके अंदर है, कुछ भी नहीं है, उसकी खाली रे आई हुई है। अब मैं यहाँ पे मैन्युअली जाके इंसर्ट करता हूँ वन मुआविया @gmail.com। अब पासवर्ड में देता हूँ 2345। अब इसको मैं गो कर देता हूँ। जाके जब मैं दोबारा अपने इस पे रीलोड करूंगा, तो अब देखेंगे यहाँ पे एक एरे बन गई आइटम्स की, और यहाँ पे मेरे पास वही
मेरे पास muawiyah@gmail.com और इसकी आईडी जो भी है मेरे पास रिटर्न हो गई। अब इस तरह से हम इसके अंदर जो भी हमने क्यूरी लगानी होती है हम सारा मॉडल के थ्रू करते हैं वो, ठीक है। अब अब मैं लेट्स सपोज एक नया मॉडल बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ उस मॉडल के साथ मैंने एक सेम माइग्रेशन भी बनानी है। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं। वो कहता है अगर आपने डायरेक्ट माइग्रेशन और मॉडल बनाना है तो आप उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं फ्लाइट्स के नाम से ही मॉडल एक बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस तरह से मैं फ्लाइट्स के नाम से मॉडल भी बना लेता हूँ और एक माइग्रेशन भी बना लेता हूँ। तो पहले मेरे पास मॉडल भी बन गया, उसके बाद क्या माइग्रेशन भी रन हो गई। ये देखें यहाँ पे मेरा मॉडल बन गया और डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन के अंदर जाके जब मैं देखूंगा सेकंड नंबर पे ये देखिए फ्लाइट्स की माइग्रेशन भी मेरे पास बन गई। अब आगे वो कहता है इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ बिग इंक्रीमेंट। अच्छा, बिग इंक्रीमेंट इसलिए ज़रूरी होती है बाज़ का जब हम इसको लाइव सर्वर पे मतलब डिप्लॉय करते हैं लाइव सर्वर पे, तो उसके अंदर हमें अगर जैसे हम आईडी लिख देते हैं तो बाज़ औक़ात वो ऑटो इंक्रीमेंटेड बाज़ सर्वर पे नहीं होती। इस वजह से हमें इसको बिग इंक्रीमेंट लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेबल स्ट्रिंग फ्लाइट का नेम आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ जसमानी कॉलम हो, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा php artisan माइग्रेट। अब माइग्रेट कमांड रन करने से पहले मैं अपनी डेटाबेस के अंदर जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो मेरे पास देखें अब यहाँ पे फ्लाइट का मतलब टेबल नहीं है। अब जब मैं इसको माइग्रेट करूँगा तो माइग्रेशन रन होने के बाद यहाँ पे मेरे पास फ्लाइट्स का टेबल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब फ्लाइट्स का टेबल आ गया। अब यहाँ पे मतलब आईडी और नेम जो हम नेम रखे थे वहाँ पे आके अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे करता हूँ कि 1 मैं फ्लाइट कह देता हूँ यही, और सेकंड पे मैं कर देता हूँ एयर ब्लू, ठीक हो गया। मैं गो कर देता हूँ तो मेरे पास अब क्या हो गया, दो रिकॉर्ड मेरे पास फ्लाइट्स के टेबल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैंने ये दो रिकॉर्ड गेट करने हैं। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक राउट बनाता हूँ, सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे FLIGHT फ्लाइट्स कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको भी फ्लाइट्स करना पड़ेगा नेम, यहाँ पे भी इसको फ्लाइट्स करना पड़ेगा। अब ये मॉडल है, इसकी जगह मैं कर देता हूँ FL फ्लाइट के नाम से, ठीक हो गया। अब देखेंगे ये यहाँ पे खुद ब खुद इम्पोर्ट हो गया। अगर आप किसी वजह से इम्पोर्ट ना हो तो आप इस तरह ऐसे इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक हो गया। अब जब मैं फ्लाइट्स की यूआरएल को हिट करूँगा, अब देखेंगे ये यहाँ पे मेरे पास दो आइटम आ गए, ठीक है। एक एक आ गया फ्लाइट PIE के नाम से होगा, और अगर मैं दूसरा चेक करना चाहूँ तो दूसरा मेरे पास हम इसके ओरिजिनल के अंदर जाएंगे, एयर ब्लू के नाम से आ गया, ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज मैं इस पे कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ, जैसे हम लगाते थे वेयर आईडी इक्वल टू दिस, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर आईडी, अच्छा आईडी इक्वल टू मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे इशू आ रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइफन ग्रेटर देन, ठीक है। हाइफन और ग्रेटर देन का साइन आपको बहुत ज़्यादा लारावेल के अंदर काम आने वाला है, आपने इसको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक हो गया। अब जब मैं इसको यहाँ पे जाके रीलोड करूँगा तो अब देखेंगे मुझे एक डाटा गेट हो जाएगा और जिसकी आईडी क्या होगी 1 होगी, ठीक हो गया। अब इस तरह से अगर मैं कहता हूँ मुझे फर्स्ट डाटा चाहिए, तो अच्छा वैसे ये बेसिकली मैं आपको क्यूरीज बता रहा हूँ, ये क्यूरीज किसी भी मैं एक लेक्चर के अंदर आपको इंशाल्लाह दोबारा बता दूंगा। अगर मुझे मैं कहता हूँ मुझे एक डाटा चाहिए फर्स्ट वाला, तो अब इस तरह से आप देखेंगे, अब ये देखेंगे मेरे पास सिंगल डाटा जो भी टॉप पे होगा ना मुझे वो गेट हो गया आ जाएगा। अब ठीक है, हम इस तरह से हम मॉडल्स को यूज़ कर देते हैं। अब अच्छा मॉडल्स के अंदर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा अच्छा मैं कहता हूँ कि किसी वजह से मेरे टेबल का नेम किसी वजह से मैं फ्लाइट्स की वजह से मैंने माई फ्लाइट्स रख दिया है, तो अब उसको मैं क्या कैसे करूँगा, तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं ये वेरिएबल मैंने यहाँ से ले लेना है और अपने मॉडल फ्लाइट का जब मेरा मॉडल है, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ किसी भी वजह से मेरा नाम फ्लाइट्स के बजाय माई फ्लाइट्स हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, लारवेल को तो पता नहीं चलेगा, वो तो ढूंढेगा कि फ्लाइट्स का टेबल किधर है। तो हालांकि हमारे डेटाबेस के अंदर माई फ्लाइट्स का एग्जिस्ट करता होगा, तो अब उसको उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसके मॉडल का नेम बता देंगे। और अगर इसी तरह से
प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड अगर हम कह देते हैं प्राइमरी की किसी वजह से मैंने लेट्स सपोज कर दी है, मैंने फ्लाइट आईडी कर दी है, किसी वजह से आईडी नहीं रखी मैंने, फ्लाइट आईडी रख दी है, FLIGHT फ्लाइट आईडी। ठीक है, फ्लाइट आईडी रख दिया तो हम इस तरह से इसको बता देंगे कि ये इसके अंदर जो प्राइमरी की होगी वो फ्लाइट आईडी होगी। ठीक हो गया, अब इस तरह से यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगर इंक्रीमेंट, अगर मैं कहता हूँ जो मेरा प्राइमरी की है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड ना हो तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पब्लिक इंक्रीमेंटिंग इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब ये था हमारा मॉडल्स। ठीक है, मजीद इंशाल्लाह जो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ डिफाइन कर दूंगा एक अलग से टॉपिक बना के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।